सर्वत्र विद्यमान फूल सुंदर हैं, प्रभात के सूर्य का उदय सुंदर है, प्रकृति के विविध रंग और वर्णावली सुंदर है, समस्त जगत सुंदर है। और मनुष्य जब से पृथ्वी पर आया है तभी से इस सौंदर्य का उपभोग कर रहा है। किंतु हमारे बीच प्रश्न उठता है कि यह सब है क्या और इनका निर्माण कैसे हुआ। हम जानते हैं कि एक समय ऐसा था जब सत्य और असत्य कुछ भी नहीं था। यह समय ऐसा था जब जगत नहीं था, जब ये ग्रह नक्षत्र, हमारी धरती माता, सागर, महासागर, नदी, शैलमालाएं, नगर, ग्राम, मानव जाति, अन्य प्राणी, पशु पक्षी, पौधे, वृक्ष, ये अनंत प्रकार की सृष्टि, यह सब कुछ नहीं था। तो हम विश्लेषण करेंगे कि ये सारी चीज़ें आखिर आई कहाँ से। हम जानते हैं कि एक बीज को जब जमीन में डाला जाता है तो उस बीज से एक नन्हा सा पौधा जन्म लेता है। मिट्टी को फोड़कर वह उठता है, अंत में बढ़ते बढ़ते एक विशाल वृक्ष बन जाता है। फिर वह नष्ट हो जाता है, केवल बीज छोड़ जाता है। वह घूम फिरकर एक वृत्त पूरा करता है। बीज से ही वह निकलता है, फिर वृक्ष हो जाता है और उसके बाद फिर बीज में ही परिणत हो जाता है। पक्षी किस प्रकार अंडे से निकलते हैं। सुंदर पक्षी का रूप धारण करता है, कुछ दिन जीवित रहता है, अंत में मर जाता है और छोड़ जाता है अन्य कई अंडे अर्थात भावी पक्षी के बीज। मनुष्य का संबंध भी इसी प्रकार से है। प्रत्येक पदार्थ किसी बीज से, किसी मूल उपादान से, किसी सूक्ष्म आकार से आरंभ होता है और बड़ा बनकर, स्थूल बनकर, पूर्ण जीव बनकर अंत में वापस हो जाता है, उसी सूक्ष्म रूप में चला जाता है, अर्थात उसकी लय हो जाती है। वृष्टि के एक बूंद जिसे अभी सुंदर सूर्य किरणें खेल रही हैं, सागर से वाष्प के रूप में निकलकर ऐसे क्षेत्र में पहुंचती है जहां वह पानी में परिणत हो जाती है और फिर वाष्प के रूप में परिणत होने के लिए समुद्र में पानी के रूप में फिर आ गिरती है। हमारे चारों ओर स्थित प्रकृति की सारी वस्तुओं के संबंध में भी यही नियम है। आज बर्फ की चट्टानें और नदियाँ बड़े बड़े पर्वतों पर कार्य कर रही हैं और उन्हें धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से चूर चूर कर रही हैं, चूर चूर कर उन्हें बालू के रूप में परिणत कर रहे हैं। फिर वही बालू बहकर समुद्र में जाती हैं, समुद्र में स्तर पर स्तर जमती जाती हैं और अंत में पहाड़ की भांति कड़ी होकर भविष्य में पर्वत बन जाते हैं और फिर वह पर्वत पीस कर बालू बन जाता है। यह क्रम चलता रहता है। एक छोटा सा बालू का कण जिस प्रणाली और जिस नियम से सृष्ट होता है, प्रकांड, सूर्य, तारे, यहाँ तक कि संपूर्ण जगत ब्रह्मांड की सृष्टि में भी वही प्रणाली
वही नियम है। यदि यह सत्य है कि एक परमाणु जिस ढंग से बनता है सारा जगत भी उसी ढंग से बनता है, यदि यह सत्य है कि एक ही नियम समस्त जगत में व्याप्त है, तो हम कह सकते हैं कि एक मिट्टी के ढेले को जान लेने पर हम जगत ब्रह्मांड में जितनी मिट्टी है उन सब को जान सकते हैं। वस्तुओं का आदि और अंत प्रायः एक सा होता है। पर्वत की उत्पत्ति बालू से है और बालू में ही उसका अंत है। वाष्प से नदी बनती है और नदी फिर वाष्प हो जाती है। बीज से नन्हा पौधा जन्म लेता है और नन्हा पौधा वृक्ष बनकर फिर बीज बनकर बीज में परिणत हो जाता है। मानव जीवन मनुष्य के बीजाणु से आता है और फिर से बीजाणु में ही चला जाता है। नक्षत्रपुंज, नदी, ग्रह, उपग्रह सब कुछ इसी अवस्था में लौटते हैं। इसे हम सीखते हैं कि व्यक्त अर्थात स्थूल अवस्था कार्य है और सूक्ष्म भाव उसका कारण। मनुष्य जब मर जाता है तो फिर पंचभूतों से उसके शरीर का निर्माण हुआ था, उन्हीं में उसका लय हो जाता है। इस पृथ्वी का जब ध्वंस हो जाएगा तब जिन भूतों के योग से इसका निर्माण हुआ था उन्हीं में वह फिर से परिणत हो जाएगा। इसी को नाश कहते हैं। कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं होता, वह तो उसी के कारण स्थूल रूप में पुनः आविर्भाव मात्र है। इसके बाद हम जान चुके हैं कि ये सब विशेष रूप जिन्हें हम उद्भिद अथवा मानव जाति कहते हैं, अनंत काल से उठते गिरते घूमते फिरते आ रहे हैं। बीज से वृक्ष होता है और वृक्ष पुनः बीज में चला जाता है। बस इसी प्रकार संसार चल रहा है। जल की बूंदें पहाड़ पर गिरकर समुद्र में जाती हैं, फिर वापस होकर उठती हैं, वाष्प बनकर उठती हैं और वर्षा करती हैं, पहाड़ पर पहुंचती हैं और नदी में लौट जाती हैं। समस्त जीवन का यही नियम है। समस्त अस्तित्व जो हम देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं और कल्पना करते हैं, जो कुछ हमारे ज्ञान की सीमा के भीतर है, वह सब इसी प्रकार चल रहा है। मनुष्य के शरीर में श्वास प्रवास होते रहता है। अतएव समस्त सृष्टि में तरंग उठती है, गिरती है, फिर उठकर पुनः गिरती है। प्रत्येक उठती हुई तरंग के साथ एक पतन है, प्रत्येक पतन के साथ एक उत्थान है। समस्त ब्रह्मांड एक रूप होने के कारण सर्वत्र एक ही नियम लागू होता है। अतः हम देखते हैं कि समस्त ब्रह्मांड एक समय अपने कारण में लय होने को बाध्य है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, पृथ्वी, मन, शरीर, जो कुछ इस ब्रह्मांड में है, सब का सब अपने सूक्ष्म कारण में लीन अथवा तिरुभूत अथवा विनष्ट हो जाएगा। अतः भाइयों एवं बहनों, हमें अपने शरीर पर, हमें अपने धन पर हमें घमंड नहीं करनी चाहिए। अगर घमंड करेंगे तो जो सुख, जो समृद्धि हमारे पास है, उसकी पतन की गति तीव्र हो जाएगी और जो लंबे समय तक चलने वाला है वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा। अतः घमंड से दूर रहना है। सृष्टि में जितने भी चीज़ हैं, इस ब्रह्मांड पे जितने चीज़ हैं, कोई भी अस्थाई नहीं है। सब में परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए, जो इस परिवर्तन का कर्ता धर्ता है,
उस पर ध्यान देना चाहिए, उसको समझना चाहिए और कुछ समय अपना बहुमूल्य समय निकालना होगा और उस परमेश्वर का ध्यान करना होगा, ताकि हमें जब अपना विनाश का जो नियत समय है उसी पर हमारा विनाश हो, पहले ना हो। पहले अगर होता है तो इससे हमारा दुख का कोई सीमा नहीं होगा। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करते हुए ईश्वर भजन में, ईश्वर की आराधना में, पूजा पाठ में, परोपकार में अवश्य ध्यान देना चाहिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।